अब यूपी में छात्रों ने योगी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का बिगुल बजा दिया है। जस्टिस मोर्चा नाम से बने छात्रों के संगठन ने ऐलान किया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी 12 अगस्त से प्रदेश व्यापी जनसंपर्क अभियान शुरू करेगा। छात्रों के बीच, युवाओं के बीच 20 अगस्त 2026 से चौरी चौरा गोरखपुर से यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र से एक साइकिल यात्रा की शुरुआत करेंगे युवा, जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक 2026 को लखनऊ में समाप्त होगी। चौरी चौरा से काकोरी तक की ये यात्रा उत्तर प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं, संघर्षों और सवालों को आवाज देने का प्रयास होगी। यात्रा के दौरान युवाओं, विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों, बेरोजगार युवाओं और विभिन्न सामाजिक समूहों से संवाद किया जाएगा और स्थानीय स्तर पर शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दे को सामने लाया जाएगा। मोर्चा ने यह भी ऐलान किया है कि साइकिल यात्रा के साथ साथ अगले 50 दिनों तक प्रदेश के सभी 75 जिलों में 800 से अधिक कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में नुक्कड़ सभाओं का, छात्र युवा बैठकों और जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तय किया है कि आपको शिक्षा और रोजगार के सवाल पर बात करनी होगी। तब उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से लगातार पेपर लीक होते हैं। तमाम राज्यों में भले वो पेपर लीक तो मान ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो स्थिति है सरकार मानती ही नहीं है। खुद उसकी एसटीएफ उठाती है और कहा जाता है कि नहीं 8-10 लोग जो पेपर आउट किए थे उनको उठा लिया गया, बाकी सेंटर्स पे पेपर ठीक था। तो उत्तर प्रदेश के अंदर और ऐसा लेखपाल, एसआई, कई सारे एआरओ कई सारे पेपर लीक हुए, नहीं हुआ। तब हम लोगों ने एक ये चार्टर तैयार किया है और ये इस तरह तैयार हुआ है कि हम पिछले 3 महीनों से ये तो स्वाभाविक रूप से आंदोलन हो गया, 3 महीनों से अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के बीच जा रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं और उसके आधार पे हमने ये चार्टर तैयार किया है। तो इसमें पहली हमारी जो मांग है कि वो ये है कि सरकार सभी खाली पद भरे, भर्ती कैलेंडर जारी करे। भर्ती कैलेंडर का ये है कि साल के पहले दिन सरकार ये बताए इस साल ये भर्ती हम लोग करेंगे। और सरकार ने खुद कहा है, सरकार की गाइडलाइन के 6 महीनों के अंदर हम भर्ती पूरा करेंगे। हम ये सरकार को 6 महीने के बजाय 1 साल का समय देते हैं, लेकिन ये तय हो कि भर्ती 1 साल के अंदर पूरी हो। ऐसा ना हो जैसा तमाम परीक्षाओं में देखा कि 22 में फॉर्म असिस्टेंट प्रोफेसर का आया था, 24 में पेपर लीक हो, 25 में पेपर लीक होता है, 26 में फिर से एग्जाम होती है और फिर से सवाल उठते हैं। तो वो 5 साल कार्यक्रम ना बन जाए, एक एग्जाम में 1 साल में भर्ती परीक्षा पूरी हो। जो भी सैंक्शन पद हैं वो सब खाली पद भरे जाए, जो भी पेंडिंग भर्ती है, यानी तमाम एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आ चुके हैं लेकिन डेट कब है नहीं बताएंगे। सरकार कहती तारीख नहीं बताएंगे, फॉर्म लाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो ये नहीं चलेगा। हमको तारीख चाहिए, सरकार बताए किस भर्ती को कब तक पूरा कर रहा है, पूरी करने की डेट, कि फॉर्म आने से लेकर भर्ती पूरी होने की तारीख सरकार घोषित करे। छात्रों ने शिक्षा, रोजगार, समान अवसर और युवाओं के भविष्य से जुड़े गंभीर सवालों को लेकर जस्टिस मोर्चा की लखनऊ के प्रेस क्लब में 10 जुलाई को आधिकारिक घोषणा की। जस्टिस मोर्चा का कहना है कि उत्तर प्रदेश का युवा आज शिक्षा की बदहाल व्यवस्था, सरकारी शिक्षण संस्थानों के कमजोर होते ढांचे, बढ़ती बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं, भर्तियों में देरी और रोजगार के सीमित अवसरों के कारण गहरे असंतोष और असुरक्षा के दौर से गुजर रहा है। यह केवल युवाओं का सवाल नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के भविष्य का सवाल है। जस्टिस मोर्चा आने वाले दिनों में प्रदेश के युवाओं के बीच जाकर उनके सवालों को सुनेगा, स्थानीय मुद्दों को उठाएगा और शिक्षा, रोजगार, पारदर्शिता और समान अवसर के पक्ष में व्यापक जन समर्थन तैयार करेगा। जस्टिस मोर्चा ने सरकार के सामने 10 मांगें रखी हैं। पहली मांग है वार्षिक भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर आयोजित किया जाए। दूसरी मांग स्वीकृत लेकिन रिक्त पड़े सभी सरकारी पदों को तत्काल भरा जाए। लंबित सभी भर्तियों को तत्काल पूरा कर नियुक्ति प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 को वापस लिया जाए। परीक्षा प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया समाप्त की जाए और प्रत्येक अभ्यर्थी को विस्तृत स्कोर कार्ड उपलब्ध कराया जाए। संविदा और ठेका प्रथा पर रोक लगाई जाए और समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाए। निजी विद्यालयों की मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए फीस की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए। पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएं।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को समाप्त किया जाए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अधिक पारदर्शी और जवाबदेही व्यवस्था बनाई जाए। सभी शोधार्थियों के लिए समान फेलोशिप सुनिश्चित की जाए ताकि शोध के क्षेत्र में भेदभाव समाप्त हो और हर शोधार्थी को समान अवसर मिले। तो कुल मिला के क्या जंतर मंतर और झारखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी युवाओं के असंतोष की आवाज़ एक बड़े आंदोलन में बदलने जा रही है? चुनाव से कुछ ही समय पहले, अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 2027 में, तो चुनाव से कुछ ही समय पहले 75 जिलों में जनसंपर्क, 800 से ज़्यादा कॉलेजों और संस्थानों में संवाद और चौरी चौरा से लखनऊ तक साइकिल यात्रा का ऐलान क्या योगी सरकार के लिए नई राजनीतिक चुनौती का संकेत है? क्या शिक्षा, रोजगार, भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं के सवालों को लेकर यूपी का युवा सड़कों पर उतरकर सरकार से जवाब मांगेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या 2 अक्टूबर को लखनऊ में इस आंदोलन का समापन होगा या तब तक उत्तर प्रदेश की सियासत में युवाओं की आवाज़ एक बड़े चुनावी मुद्दे में बदल चुकी होगी? इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करिए और ज़रूर बताइए। देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।